आनंदपाल के भाई जो है मनजीत सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजीत जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है आपके भाई के पक्ष में, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी आज हम लोग सभी लोग हमारे बड़े भाई साहब बलवीर जी भानोड़ा की 10वीं पुण्यतिथि मना रहे थे और आज ही हमें ये सूचना मिली है, तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती जी। और कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी जो कहावत है वो सच साबित कर दी। और जो ये पुलिस का गिरोह है जो कहीं न कहीं अपने आप को मतलब प्रशासन और पूरे सरकार से अपने को बड़ा समझता है, और ये गिरोह अब इस फैसले से इस गिरोह को समझ में आएगा कि कोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है और अत्याचार हर करने पर जी इनको भुगतना पड़ेगा। मंजीत जी, जब ये पूरा एनकाउंटर हुआ, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे? नहीं, उस समय मैं अंदर था। मेरे बड़े भाई रुपेंद्र पाल सिंह जी वहाँ मौजूद थे। उनके कहने से ही भाई साहब ने सिलेंडर किया था और विद्या प्रकाश जो एडिशनल एसपी है अभी, वो भाई साहब के परम मित्र थे। अच्छा, एक बात जरूर मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि देखिए अब अमावस की रात थी उस दिन, और क्या ये मान लिया जाए कि कोर्ट ने अमावस का अंधेरा छाट दिया है आज इस प्रसंज्ञान लेकर, इस पूरे मामले का क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके? बिल्कुल कोर्ट ने एकदम अंधेरे को पूरा मतलब दोपहर की 12 बजा दिए हैं। और शानदार जो कोर्ट का फैसला है, देर से ही सही लेकिन हमें न्याय जरूर मिला। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सीबीआई ने तो पहले कह दिया था भाई कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, क्लियर कट कहा गया था उनकी क्लोजर रिपोर्ट में, एफआईआर लगा दी थी। अब इस एफआईआर के बाद आप लोगों का मनोबल का डाउन हुआ था उस समय कि नहीं भाई अब तो सीबीआई ने एफआईआर लगा दी, कहां से बल मिला के लड़ते रहना है? ये है कि जब मेरे बड़े भाई रुपेंद्र पाल सिंह जी साथ में थे और उन्होंने वो सब घटनाक्रम देखा है, तो हम उन्हीं से संबल मिला था हमें कि भाई जो घटनाक्रम है वो सही एकदम पुलिस वालों ने हत्या की है, ना कि ये कोई इनकाउंटर है। और अगर ऐसा होता और अगर फायरिंग सामने से होती तो बात कुछ और ही होती। लेकिन भाई साहब ने जब विद्या प्रकाश जो भाई साहब का बहुत क्लोज मित्र थे, उनके सामने सिलेंडर किया और उसको विश्वास करके सिलेंडर किया और उसके बाद में उनके साथ में ये घटना हुई, तो ये बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल विश्वासघात क्या ये जो पूरा मामला जो है। मंजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, वो उस दिन जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बारे में जरा विस्तार से बताएगा, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से उनके साथ विश्वासघात ये पूरा किया गया था? देखिए, जब मालासर में जब ये मेरे बड़े भाई साहब और वहाँ थे, तब मेरे से जो बड़े हैं विक्की रुपेंद्र पाल सिंह जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको पहले इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हीं विद्या प्रकाश जी के कहने पे भाई साहब को सिलेंडर करवाया था विक्की भाई साहब ने, क्योंकि विद्या प्रकाश जी पे हमें बहुत विश्वास था। पहले भी भाई साहब ने 2-3 बार इनके सामने सिलेंडर किया था और खुद पेश हुए थे, न कि कोई मतलब ऐसा कोई था कि भाई इनको गिरफ्तार करें। उस समय सिलेंडर गए, भाई साहब खुद जाके इनके पास पेश हुए थे और उस समय भी भाई साहब ने वहाँ पे सरेंडर किया था इनके सामने। और उन सरेंडर करने के बाद में इन्होंने उनके साथ में मारपीट की और मारपीट करने के बाद में इन्होंने गोलियां चलाई। किसी का फोन बीच में आया था, वो किसका आया था ये तो वो पुलिस का वो गिरोह ही बता सकता है जो उनके आका है। मंजीत जी, न्याय की उम्मीद है आपको या नहीं है? क्योंकि अब तो कह दिया गया भाई 302 लगेगा इन पुलिस वालों पर। देखिए, न्याय की उम्मीद हमें न्यायपालिका से शुरू से ही रही है और हमें हमारा न्याय पर आस्था रही है, इसीलिए आज हमें कोर्ट ने हमें न्याय दिया है। मंजीत जी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आनंदपाल के मित्र ही थे, उनमें से एक जो पुलिस अधिकारी थे और उन्हीं के कहने पर सरेंडर करने की बात यहां पर हुई थी और उस पर माने थे, क्या उस वक्त किसी तरीके का कोई दबाव भी उन पुलिस अधिकारियों पर था? क्योंकि कई तरीके की चर्चाएं उस वक्त हुई, सरकार को लेकर भी उस वक्त की थी, तो क्या आपको किसी पर अंदेशा था कि कुछ ऐसा दबाव था पुलिस वालों पर, अधिकारियों पर?
या किसी के कहने पर किया गया हो ऐसा? पुलिस हेडक्वार्टर में विद्या प्रकाश जो एडिशनल एसपी है, जो भाई साहब के कभी खास हुआ करते थे, जो भाई से भी बढ़कर हुआ करते, तो जो भाई साहब के और विद्या प्रकाश जी के जमीन जो काम था इनके साथ में था, तो विद्या प्रकाश जी एक मतलब इन्होंने बड़ा गिरोह बना रखा है और ये पूरे गिरोह के ये सदस्य हैं पुलिस अधिकारियों में, ठीक है। और वो ऐसे कारनामे कहीं न कहीं जो हमारे विरोधी है उनसे मिलके ये ऐसी कायराना हरकत करके भाई साहब की हत्या की। ठीक है, ओके। देखिए बहुत शुक्रिया आपका।